नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आप सभी विद्यार्थियों का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। हम बात कर रहे थे विद्यार्थियों हितोपदेश के मित्र लाभ की। और हितोपदेश के मित्र लाभ के अंतर्गत जो पूर्व पाठ था उस पाठ में हमने प्रारंभ की थी एक नई कथा। और उस कथा जो है वह है बूढ़े व्याघ्र जो कि सोने के कंगन का धारण करता है, अर्थात सोने का कंगन उसके पास में है, और एक पथिक की कथा, अर्थात स्वर्ण कंकणधारी वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कथा। तो इसी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने इस कथा में पहले पढ़ा था कि एक सोने के कंगन को अपने पास रखे हुए एक बूढ़ा व्याघ्र एक तालाब के किनारे पर बैठा हुआ है और वह कह रहा है कि आइए और मुझसे ये सोने का कंगन ले जाइए। एक पथिक के मन में संशय उत्पन्न होता है, लेकिन पथिक जो है क्योंकि उसके मन में एक लालच भी उत्पन्न हुआ है उस सोने के कंगन के लिए, और इसी कारण से पथिक जो है वह उस व्याघ्र के पास जाता है और फिर वह कहता है प्रकाशम ब्रूते, अर्थात वह पथिक जो है वह उसको कहता है, अर्थात व्याघ्र से प्रकट रूप में कहता है कुत्र तव कंकणम। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति। वह पथिक बोलता है कुत्र तव कंकणम, हे व्याघ्र तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयति, तो जो है वह व्याघ्र है वह व्याघ्र हस्तम प्रसार्य, हस्त को प्रसारित करके अर्थात हस्त को फैला करके, हस्त को ऐसे फैला करके दर्शयति दिखाता है, उस सोने के कंगन को दिखाता है। पांथो अवदत्, फिर से पथिक बोला, क्या बोला, कथम आरात्मके त्वयि विश्वासः। तुम तो आरात्मक हो, आरात्मक अर्थात मारात्मक, अर्थात कथम मारात्मके, अर्थात तुम तो मारात्मक हो, अर्थात तुम तो मारने वाले हो, तुम तो हिंसक प्राणी हो। त्वयि विश्वासः कथम, तुम पर विश्वास कैसे करूं। तुम पर विश्वास करना मेरे लिए कठिन है क्योंकि तुम तो प्राणियों को खा लेते हो, मनुष्यों को तक मार देते हो, तो मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोला, शृणो रे पांथ, हे पथिक शृणु अर्थात सुनो। प्राग एव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत्त आसम। प्रागेव अर्थात पूर्व समय में, यौवन दशायाम युवावस्था में, यौवन की अवस्था में, अहम मैं, अतीव अत्यधिक, दुर्वृत्त अर्थात बुरा आचरण करने वाला, अत्यधिक क्रूर था, अत्याचारी था, आसम था। तो मैं पूर्व के काल में अपनी युवावस्था में अत्यधिक दुर्वृत्त अर्थात दुराचारी या अत्याचारी या क्रूर था। अनेक गो मानुषाणाम वधान में पुत्राः मृता, दाराश्च वंशहीनः च अहम। क्योंकि मैंने अनेक गो मानुषाणाम, अनेक गो अर्थात पशुओं को, मानुषाणाम अर्थात मनुष्यों को, वध करने के कारण से, मे पुत्राः मृताः दाराश्च, मे पुत्राः मेरे पुत्र, दाराश्च और मेरी पत्नी, मृताः मर गए हैं। क्योंकि मैंने अपने पूर्व अवस्था में, अपनी युवावस्था में अनेक पशुओं को और मनुष्यों को मारा था, इस कारण से मेरे सभी पुत्र और मेरी पत्नी भी मर चुके हैं। वंशहीनश्चाहम, वंशहीनः च अहम, और अहम यानी मैं अब वंशहीन हूँ, अर्थात मेरे वंश में कोई नहीं है जो कि मेरी समस्त संपत्ति को संभाल सके। ना मेरे कोई पुत्र है, ना कोई पत्नी है। ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्टः, ततः उसके पश्चात केनचित किसी धार्मिकेण धार्मिक व्यक्ति के द्वारा, अहम मुझे, आदिष्टः आदेश दिया गया, अर्थात मुझे आदेश प्रदान किया गया, मुझे उपदेश प्रदान किया गया। और क्या उपदेश प्रदान किया गया, दान धर्मादिकम चरतु भवान, भवान आप दान धर्मादिकम, दान धर्म आदि को चरतु आचरण करो, आप दान धर्मादि का आचरण करो। ऐसा किसी सज्जन ने, किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश प्रदान किया। ये सब बातें कह रहे हैं व्याघ्र, और किसको बता रहा है, पथिक को बता रहा है।
और उसके बाद में वो कहता है व्याघ्र, तदुपदेशात इदानिम अहम, तदुपदेशात उसी के उपदेश से, इदानिम अब इस समय, अहम मैं, स्नानशील स्नान आदि कार्य करके, दाता दाता के रूप में, वृद्ध गलित नख दंत कथम न विश्वास भूमि। देखो मैं उन्हीं के उपदेश से यहाँ बैठा हूँ। स्नानशील है, देखो मैं स्नान करके आया हूँ। दाता, मैं तो देना चाहता हूँ सोने के कंगन को तुम्हें। वृद्ध, देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। गलित नख दंत, देखो मेरे तो नख अर्थात नाखून और दंत अर्थात दांत भी गलित हो गए हैं, गल गए हैं, खत्म हो गए हैं। कथम न विश्वास भूमि, अरे तुम मुझ पर कैसे विश्वास नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हारी विश्वास भूमि कैसे नहीं हो सकता हूं? तुम तो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। ये संपूर्ण वृत्तांत उस व्याघ्र ने उस पथिक को बताया। अब इस संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर के पथिक के मन में फिर भी कुछ संदेह रहा होगा, और उस संदेह को और दूर करने के लिए एक श्लोक यहाँ पर लिखा है, जो कि व्याघ्र कहता है, यतः क्योंकि, इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। वे कहते हैं कि धर्म के 8 मार्ग हैं। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे, इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभः इति अयम धर्मस्य अष्टविधः मार्गः स्मृतः। इज्या अर्थात यज्ञ, अध्ययनम वेद शास्त्रादि का अध्ययन पठन पाठन, दानम दान, तपः तपस्या आदि तपश्चर्या, सत्यम सत्य बोलना, धृति धैर्य का पालन करना, क्षमा सहनशीलता अथवा क्षमा गुण, अलोभ लोभ न करना, तृष्णा का अभाव करना, इति इस प्रकार अयम यह धर्मस्य धर्म का, न्याय का, ईश्वर भक्ति के अष्टविध 8 प्रकार के मार्ग उपाय स्मृतः कहे गए। तो यहाँ पर जो व्याघ्र है वह व्याघ्र उस पथिक को कहते हैं कि हे पथिक, आप मुझ पर पूर्णतया विश्वास कर सकते हैं। मैं देखिए बूढ़ा हूँ, मेरे तो सभी परिवारजन भी मर चुके हैं। मैं पूर्व में अत्याचारी जरूर था, क्रूर जरूर था, दुर्वृत्त जरूर था, दुराचारी था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे तो एक धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया था कि तुम्हें अब धर्म दान आदि का पालन करना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए। और उसी ने मुझे बताया था कि धर्म के 8 मार्ग हैं, और उन्हीं धर्म के 8 मार्गों का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। धर्म के 8 मार्ग कौन कौन से बताए गए हैं? इज्य अर्थात अध्ययन, इज्य यानी कि यज्ञ, अध्ययनम वेद शास्त्रादि का पठन, तपः तपश्चर्या दान सत्पात्र को दान देना, सत्यम सत्य का आचरण करना, धृति धैर्य का धारण करना, क्षमा सहनशीलता, क्षमा गुण संपन्न होना, अलोभ और लोभ न करना, तृष्णा का अभाव कर रखना, ये 8 प्रकार के मार्ग है, और मैं अब इन्हीं मार्गों का अनुसरण करता हूँ। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए वह व्याघ्र पथिक को कहता है अगले श्लोक में, तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव प्रतिष्ठति। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा विद्यार्थियों, तत्र पूर्वः चतुर्वर्गः दंभार्थम अपि सेव्यते तो उत्तरः चतुर्वर्गः महात्मनि एव तिष्ठति। तत्र वहाँ पर उन 8 प्रकार के जो मार्ग बताए गए हैं, उन 8 प्रकार के मार्गों के मध्य में पूर्वः
पहले कहे गए। चतुर्वर्ग, चार वर्ग, चार समूह, चारों का समूह। और चारों का समूह कौन कौन से मार्गों का समूह है? तो सबसे पहले ये था क्या, यज्ञ, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा दान और चौथा तप। तो कई बार क्या होता है कि जो यज्ञ, स्वाध्याय, दान और तप हैं, ये कई लोग जो होते हैं अपने दंभार्थम, अपने दंभ के लिए, आडंबर के लिए, पाखंड के लिए, गर्व को विस्तारित करने के लिए भी अभी भी सेव्यते किए जाते हैं। तो उत्तरः जो बाद वाले हैं, चतुर्वर्ग चारों वस्तुएं, चारों वर्ग, चार वर्ग अर्थात उन चार उपायों का समूह कौन कौन से बचते हैं? सत्य, धैर्य, क्षमा और अलोभ। महात्मनि, महात्म पुरुषों में, धार्मिक पुरुषों में, पवित्र लोगों में ही एव ही तिष्ठति रहती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हो सकता है यज्ञ जो है व्यक्ति अपने गर्व के लिए करता हो, दंभ के लिए कर रहा हो। अध्ययन भी कई बार लोग अपने गर्व के अभिवर्धन के लिए करते हैं। कई बार जो लोग हैं दान और तप भी दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन हे पथिक, कोई भी व्यक्ति सत्य का पालन, धैर्य का पालन, क्षमा या अलोभ का पालन दिखाने के लिए नहीं, अपितु वह स्वयं इन गुणों की महत्ता को समझता है और अपने जीवन में इनको धारण करना चाहता है, ऐसे धार्मिक और पवित्र पुरुषों में ही यह विद्यमान रहती है। तो मैं तो अलोभी हो चुका हूँ, मैं तो क्षमा गुण से युक्त हो चुका हूँ, मैं धैर्य धारण करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ऐसा विश्वास दिलाने का वह उस पथिक को प्रयास करता है। और वह कहता है कि मैं इन चारों का पालन कर रहा हूँ, मैं अब लोभी नहीं हूँ, अतः तुम मुझ पर पूर्णतया विश्वास कर सकते हो। तो इस प्रकार से उस व्याघ्र ने विभिन्न श्लोकों के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से, विभिन्न कथनों के माध्यम से उस पथिक के मन में विश्वास भूमि उत्पन्न करने का प्रयास किया है। वह उसको विश्वास दिला रहा है कि तुम्हें मुझसे कोई भी नुकसान नहीं है, तुम मुझ पर पूर्णतया विश्वास कर सकते हो, ये सोने का कंगन मुझे तुम्हें देना ही है, किसी को भी देना है, अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ तक आते आते हम ये समझ चुके हैं कि व्याघ्र जो है वो किस प्रकार से उस पथिक को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है, उसके मन में विश्वास को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। इसके आगे का जो घटनाक्रम है उसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आप इसके आगे के घटनाक्रम को भी पढ़ें और जो पूर्व में पढ़ाए गए अंश हैं उनको भी बार बार देखें, सुने और पढ़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।